अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कुछ डिशें ऐसी होती हैं जो मेरे ख्याल में से ज़मानों से चली आ रही हैं और ज़मानों तक इंशाल्लाह चलेंगी और कोई तब्दीली के बगैर। ये चंद ऐसी डिशें जो बहुत इनका जो ओरिजिनल रेसिपी है वो इतनी जानदार है कि मेरे ख्याल में से उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। निहारी, और एक तब्दीली इसमें खैर आई है कि बीफ की जगह चिकन निहारी हो गई, विच इज़ जैसे आपकी मर्ज़ी। कुछ खानों के जायके असल में होता ही है कि जिस तरह निहारी है बीफ की, तो अमूमन चिकन के साथ बन तो जाती है, लेकिन जो जायका गाय का गोश्त उस निहारी को देता है ओरिजिनल, वो चिकन नहीं दे सकता। सिर्फ ये फ़र्क है थोड़ा सा। तो आजकल चिकन निहारी भी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो निहारी के शौकीन हज़रात हैं वो खाते हैं बीफ की। और पूरे पाकिस्तान में बनती है। जो सबसे ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है वो सिंध में और पंजाब में लाहौर ज़्यादातर है, या और भी शहर होंगे, लेकिन कराची इसमें फिर सर फहरिस्त है। कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, सखर हो गया, ये इन इलाक़ों में फिर ये निहारी बहुत शौक़ से खाई जाती है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कराची में कम्युनिटी है दिल्ली वाले, इनकी निहारी ओहो अनबिलीवेबल, मतलब इनको वाकई, और ये इनका आर्ट, ये इनके इलाके का आर्ट है। तो ये इनसे ज़्यादा बेहतर निहारी को कोई नहीं जानता। और इसमें गोश्त कौन सा डलना चाहिए, ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि यहाँ पे अमूमन इसमें बॉन्ग का जो मछली का गोश्त होता है ना, गाय का, ये डाला जाता है अमूमन। लेकिन अगर आप बाज़ार में निहारी खाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट में, तो आपको हमेशा रान के गोश्त का ही निहारी मिलेगी। और मैं भी घर में ही बनाता हूँ, मैं तो बॉन्ग का नहीं डालता। और बहुत सारे लोग बॉन्ग का गोश्त इस वजह से भी डालते हैं कि उसमें थोड़ा ज़रा लेस या गाढ़ापन जो आता है, वो गाढ़ापन हम हड्डियों से करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हम इसमें रान का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको दिखा भी दूँ कि कौन सा गोश्त है। देखें, इतने बड़े पीसेस होंगे। और ये आ गया, ये गोश्त है तकरीबन 1 किलो, और इसको हम बड़े बड़े पीसेस में ही रखेंगे। ये देखें, इसको हमने लिया और ये काटा इसको, और इसको ये देखिए इतने बड़े पीस, बस इसको भी दो कर देंगे हम। दैट्स इट। तो हमारे बेसिकली 1 किलो गोश्त है और 1 किलो गाय की हड्डी है। गाय की हड्डी से इसमें जायका आएगा। और ये वो डिशेज़ हैं जो अमूमन जिनको कम से कम 4-5 घंटे, 3-4 घंटे पकना चाहिए, ताकि हड्डियों का जायका इस ग्रेवी में आ जाए। अच्छा जी, पैन ले लिया, इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल, आधा बल्कि पौना कप, ठीक है। और बीफ निहारी बन रही है, साथ में हम बना रहे हैं मूली का पराठा, बड़ा मशहूर और आजकल तो सीज़न भी है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। वैसे ये आलू भरे पराठे, कीमा भरे पराठे या कीमा भरे नान और मूली पराठा, इनमें सबसे सरफहरिस्त जो मशहूर भी है, जो जायके के हवाले से सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, वो है मूली का पराठा। वो बना रहे हैं साथ में। और क्विक सब्ज़ी अचार, हाँ, ये वो अचार जो अभी आप बनाएं और चांसेस हैं कि अभी बना के अभी खाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अचार जिस तरह भी निहारी है कि 4-5 घंटे पकने चाहिए, बल्कि लोग कहते हैं जी ओवरनाइट, पूरी रात पके, विच इज़ गुड। अचार भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बने उसके बाद कम से कम महीना, 2-3 महीना चाहिए होता है इसको फ्लेवर को डेवलप होने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल सारी चीज़ें इंस्टेंट हो गई, तो हमने कहा ज़रा शॉर्टकट बना लेते हैं अचार भी। अच्छा जी, प्याज इसमें शामिल हो रहा है 1 अदद बड़े साइज़ का। और सबसे पहले जब भी निहारी बनाएंगे इसका कौरमा बनेगा, यानी इसकी बुनाई वगैरह सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद इसमें पानी शामिल हो जाएगा। फिर ये धीमी आंच पे पकता रहता है पूरी रात, और या दिन में भी अगर आप बना रहे हैं तो बेहतर है कि इसको आप हड्डियाँ जो इसमें शामिल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। अगर इसको आपने प्रेशर कुकर में 1-1.5 घंटे के लिए पका दिया तो हड्डियों का जायका आएगा ज़रूर, लेकिन उतना नहीं आएगा, यानी तकरीबन आधे से ज़्यादा जायका इसी हड्डियों में रह जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। हमारे पास चूँकि आपको पता है कि क्या मसले हैं, हमारे पास एक ही मसला है और वो है टाइम का, और वो इतना कम होता है कि इन डिशेस को लाइव शो में बनाना थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। बट बनाएंगे हम निहारी, और थोड़ा प्रेशर कुकर में बनाएंगे, लेकिन जल्दी बन जाएगी। जायके में फ़र्क होगा, इतना नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तो बिल्कुल निहारी किसी काम की नहीं होगी, ऐसा नहीं है। खा के देखिए, हम तो तजुर्बे कर चुके हैं सारे के सारे। प्याज फ्राई कर रहे हैं सबसे पहले, और 2 चीज़ें हैं जो अमूमन निहारी में
निहारी वाला जायका देती हैं, एक सौंफ और एक सूंठ। सूंठ बेसिकली अदरक पाउडर है, सौंफ है, और सौंफ इसमें शामिल कर रहे हैं हम। कहाँ गया सौंफ, क्योंकि ये क्वांटिटीज़ लिखी होती है तो फिर मैं उसी हिसाब से बनाता हूँ, अदरवाइज लोग कहते हैं यार क्वांटिटी वेरी कर गई। और लोग कुकिंग का जो काम है वो है ही ऐसी कि इसमें मैं जब भी रेसिपीज़ आपको बताता हूँ मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जी एक आइडिया है, मेरा ज़ाती ख्याल है, बाकी आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करें। कोई क्वांटिटी जो है किसी भी चीज़ की, जिस तरह भी हम सौंफ इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच शामिल कर रहे हैं, सौंठ 3 खाने के चम्मच है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, बल्कि सिर्फ लहसुन है, अदरक भी नहीं है इसमें आप, क्योंकि सौंठ पाउडर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्वान्टिटीज़ को अपने हिसाब से देखिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। कहीं कुछ लोगों को ज़्यादा लगेगी, कहीं कुछ लोगों को कम लगेगी, अप टू यू। ये लीजिए प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, हम यहाँ पे सौंफ लेके 5 खाने के चम्मच इसको कर लेंगे पाउडर। ये लें और मशीन की बंद। तो बिल्कुल फाइन पाउडर करना है, ठीक है, जिस तरह सौंठ पाउडर है, अदरक पाउडर, बिल्कुल वैसे ही। थोड़ा सा चलिए प्याज फ्राई करें और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम 1 खाने का चम्मच लहसुन। यह आ गया और ये हल्का सा होगा फ्राई। इसमें जो शुरू का काम है बस वही है सारा, यानी भुनाव फ्राई। तो इसको बेसिकली हमने प्याज और लहसुन, 1 अदद 1.5 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, और अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये हड्डियाँ और गाय का गोश्त, ठीक है जी, और इसको करेंगे भुनाव फ्राई, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी ज़रा भुनाई होगी और ब्रेक पे भी जाएंगे, वापस आएंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक। ले जी वापस आ गए निहारी की तरफ। बीफ निहारी बन रही है। रान का गोश्त हमने इस्तेमाल किया, बड़े पीसेस, तकरीबन 1 पाव के लगभग 1 पीस, और साथ में 1 किलो हड्डी है, तो 1 किलो गोश्त गाय का और 1 किलो हड्डी। और इसके साथ शामिल करेंगे हम 2 ऑप्शन है। एक तो अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो इसको गोश्त को पहले गलाया गया है और फिर इसमें सौंफ और सूंठ इस्तेमाल की गई है जायके के लिए। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आखिर में डाल दीजिए या शुरू में। तो रेसिपी कार्ड पहले शुरू में था, डाली हुई थी, सॉरी आखिर में। अभी अचानक ब्रेक के दौरान मैंने आइडिया लगाया कि यार ज़रा पहले भी डाल के देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हल्दी है, हल्दी कहाँ गई, मैं सारी चीज़ें, वैसे तो मुझे ये क्वांटिटीज़ पढ़ने की ज़रूरत है इसमें से नहीं, कि हम तो गोश्त देख के मूड बनाते हैं कि इसमें कितना शामिल होगा। हल्दी इसमें चाय का चम्मच, चलेंज, पहले इसमें हल्दी आ गई। इसके बाद इसमें आ गया सौंफ पाउडर, ये शामिल कर दिया। उसके बाद इसमें आ गया सौंठ यानी अदरक पाउडर। बस ये 2 चीज़ें जो हैं ये मेन है इसकी जायके के हवाले से। लाल मिर्चें जैसा आपका दिल करे, निहारी तो यार सॉरी, जब तक चीखें ना निकल जाए निहारी नहीं है। सब में मतलब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ स्पाइस का जो एलिमेंट है इसका, तीखापन, ये इसका समझने कि इसका मेन एलिमेंट है। और अमूमन हमारे घर, मेरे घर में ये चीज़ें बनती हैं, मैं नहीं खाता। मैं बोलता हूँ निहारी, बिरयानी, हलीम, कोरमा, ये सारे स्पाइसी आइटम हैं भाई। मतलब इसका जो तीखापन है वो इसका जायके का हिस्सा है। तो परहेज़ी निहारी, परहेज़ी हलीम और ये कोरमा जो है ना परहेज़ी, मैं कहता हूँ नहीं खाता भाई, ये आप खा लें, हम अपना स्पाइसी वाला खाएंगे। चलिए, जिसकी थोड़ी सी हो गई बुनाई, अब इसमें शामिल हो रहा है पानी खूब सारा। और कॉलर भी हैं, पहले उनसे बात करते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। कैसी हैं? वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका, और हमेशा की तरह आप बेहतरीन किस्म की निहारी बना रहे हैं। हाँ। और जाहिर है कि सर्दियों में ये जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये जैसे हम लोग बनाते हैं या आप बनाते हैं, तो मतलब हम लोग जो है इसके अंदर ऑयल जो है वो मतलब जो डालते हैं वो ऐसा होता है कि उसके अंदर मिक्स भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, या फिर उसको थोड़ी हल्की आंच पे रखा जाए तो ऊपर आता है। बिल्कुल। लेकिन होटल्स वगैरह में जो तरी बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं कि वो तरी अलग से डाल के उसको जो है ना, बल्कि बोन का भी शायद ये अलग रखते हैं, और फिर वो भी इसमें अगर कुछ
डालना होता है तो अलग से डाल के दे रहे होते हैं, ड्रेन डाल के दे रहे होते हैं। तो वो किस तरह करते हैं? और दूसरी ये कि एक सवाल आपसे ये पूछना था जी मुझे जी जी फरमाइए। कि अमूमन शेफ जो खुद पका रहे होते हैं वो खुद खा खा के माशाल्लाह से काफी हेल्दी हो जाते हैं। हाँ। आपका क्या राज है कि इतनी खूबसूरत, इतनी मजेदार डिशेस बनाते हैं और अपने आप को आपने स्लिम रखा हुआ है? अल्लाह अकबर, इसका भी वजह आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। जी, thank थैंक यू you, सो thank मच, you. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें खूब सारा पानी शामिल कर दिया और नमक मैं इसमें एक चाय का चम्मच नहीं बल्कि एक खाने का चम्मच शामिल कर रहा हूँ, या एक चाय का चम्मच शामिल कर देते हैं। नमक को बाद में एडजस्ट कर लेंगे और मिक्स किया और बस उबाल आएगा। घर में बना रहे हैं इसको, नॉर्मल टाइम आपके पास है तो इसको धीमी आंच और 3 से 4 घंटे, जिसमें होगा क्या, 4 घंटे से मतलब ये कि 2 ढाई 3 घंटे में गाय का गोश्त पक जाएगा। वो पक जाए तो गोश्त निकाल लीजिएगा और हड्डियों के साथ फिर उसको 1 घंटा डेढ़ पकाएं, फिर हड्डियाँ ज़ाया कर दें इसमें, फिर गोश्त शामिल कर दें और बस ये आ गया। इसको तो मैं फ़ौरी तौर पे ज़रा शिफ्ट करता हूँ हमारे प्रेशर कुकर साहब के पास और निहारी के बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या साइंस है इसकी। पहले तो ज़रा इसको यहाँ से हटा दूँ, ये लें बस, बल्कि पानी 1 मिनट मुझे अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा है। वो प्रेशर कुकर में जब ये पकेगा ना, गलेगा और निहारी आपको पता है इसमें ग्रेवी की तो गेम है, बस चलें जी। अच्छा जी, निहारी जो आप कह रहे हैं ना कि ऑयल इसमें मिक्स हो जाता है, तरी कैसे बनाते हैं, तो ये बेसिकली ये तरी इसी की अपनी है, वो तो बाद में अलग अलग करके रखते हैं। ग्रेवी अलग रखते हैं, गोश्त अलग रखते हैं, तरी अलग रखते हैं। उसकी वजह है गोश्त ये सारा एक साथ पका है, बाद में जब गोश्त गल जाता है, गोश्त क्यों अलग रखते हैं कि अगर उसको करी में रखे रहेंगे ना गरम, तो ये गोश्त तार तार होना शुरू हो जाएगा, टूट जाएगा सारा। इसी वजह से गोश्त गलने के बाद अलग से रख दिया जाता है। करी गरम रखी जाती है, गोश्त को भी गरम ऐसे रखते, इतना नहीं रखते, मतलब ऐसी साइड पे पड़ा होता है और गोश्त को अगर करी के अंदर ग्रेवी के अंदर पड़ा रहेगा तो ये सारा तार तार हो जाएगा, उसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। दूसरा, तरी जो इसके ऊपर है वो इससे उठाई गई है, ये अलग से तरी नहीं बनाएगी, क्योंकि अलग से तरी आप बनाएंगे भी तो उसकी निहारी का जायका कैसे आएगा। तो ये निहारी धीमी आंच पे, और आपको जिस तरह आपने कहा कि तरी अगर ऊपर आपको चाहिए तो आप इसको धीमी आंच पे पकाएं। बल्कि मेरा आमतौर पे तरीका होता है कि निहारी जो है वो तो कौरमा, निहारी, हलीम, ये 3 आइटम ऐसे हैं और कुन्ना, कि इसको अगर आप रख देंगे ना चंद घंटे, 4-6 घंटे, फिर आप देखिए इसका जायका, तो तरी भी ऊपर आ जाएगी और एक्स्ट्रा तरी आपको शामिल नहीं करनी पड़ेगी, वहीं से उसको उठा ले। फिर होता क्या है होटलों में, ग्रेवी अलग, गोश्त अलग, तरी अलग। तरी क्यों अलग रखते हैं? क्योंकि ऊपर से डालते हैं, वो देखें ना निहारी खूबसूरत नज़र आती है, तो तरी इस वजह से भी अलग से रखी जाती है। अदरवाइज़ अगर सालन में मिक्स होगी तो यही आपकी बात के जब ये गर्म होगा ग्रेवी की तो तरी ऊपर नहीं आएगी, मिक्स हो जाएगी, लिहाजा ऊपर देखने के हवाले से भी अच्छी लगती है। दूसरा, फिर कुछ लोग एक्स्ट्रा तरी डलवाते हैं और ज़रा और शदीद निहारी बनाने के लिए इसको, तो गोश्त अलग रखा जाता है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितनी भी कमर्शियल, और ये बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि जी गाय का मतलब ये जो इसमें जो गोश्त इस्तेमाल होता है बौंग का इस्तेमाल होता है, नहीं। आप रेस्टोरेंट्स में कहीं खा के देख लें, कहीं भी आपको निहारी जो है रान का गोश्त होगा, बड़े बड़े तार होंगे, बड़ा पीस होगा और फुल गला हुआ, ऐसा गला हुआ कि शक्ल में आपको दिख रहा है कि गोश्त साबित है, लेकिन गोश्त इतना गला हो कि आप रोटी इससे उसको दबाएं तो ये बिल्कुल गोश्त तार तार हो जाए। और इसके लवाजमात जिसमें अदरक, हरी मिर्च, लीमू और धनिया, ये 3 आइटम के बगैर तो मैं निहारी नहीं खा सकता। ये हरी मिर्च, अदरक और लीमू, ये 3 तो फिक्स्ड हैं। और दूसरी चीज़ इसके साथ नान, जो ये बल्कि भी लास्ट टाइम लाहौर गए थे तो पता लगा कि भाई ये जो नान जो हमारे यहाँ आमतौर पे जो सफ़ेद नान नहीं होता वो ये तंदूर का, इसको खमीरी रोटी कहते हैं। तो हम शूट पे गए थे तो हमें मंगवाना था, मैंने उनको बोला नान, तो नान लिया है बेसिकली रोगनी नान। फिर हमने कहा यार वो कुलचे होंगे, कुलचे मंगवाए तो कुलचे भी कोई और आइटम आ गया। फिर उन्होंने कहा ये खमीरी रोटी बोलते हैं इसको। अच्छा भाई चलो, तो खमीरी रोटी या नान जो है इसके बगैर, क्योंकि घर में हम आमतौर पे होता है कि जब भी घर में निहारी पकी, एक और बड़ा मसला ये होता है कि उसका मज़ा आपको क्यों नहीं आता कि घर की रोटी के साथ खा रहे हैं आप। ये ऐसे आइटम है जो नान के साथ ही मज़ा आएगा। ये आप तजुर्बा करके देख लीजिएगा, रेस्टोरेंट्स में कभी आप ये निहारी खाने वगैरह जाते हैं तो आपको आइडिया है कि वहाँ पे रोटी भी रखी जा सकती है, नहीं रखते, वो उसकी कॉम्बिनेशन यही है नान के साथ। और कराची मशहूर है निहारियों के लिए, यहाँ पे काफ़ी सारे मशहूर जगह हैं निहारी की। कल बल्कि मैंने अपने
हमारे ज़ुएब भाई असिस्टेंट उनको बोला यार कि वो निहारी वहाँ पे उनके इलाके में एक जगह बड़ी मशहूर है। वो उन्होंने कहा यार वो कल आप खुद निहारी बना रहे हैं शो में। और मैंने कहा भाई उन जैसी कोई नहीं बना सकता, तुम ले आओ, छोड़ो बहस ना करो। वो मैंने मंगवाई है भी, वो भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। वो बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसको आप कैसे कॉपी नहीं कर सकते। ये जो अमेरिकन फ्रेंचाइजीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, आप बताएं ज़मानों से नहीं कर रहे कोई ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं 50-50 60-60 70 साल फ्रेंचाइजीज़, क्यों कोई डिकोड नहीं कर सका। मतलब ये सोचे कि बर्गर्स हैं कंपनी है, मेरे ख्याल में शायद 60-70 साल हो गए, दुनिया पीछे लगी होगी इनकी, कोई एक सॉस कॉपी करके दिखाते, एक सॉस नहीं होता। तो ये जो निहारी है मैं बनाऊंगा, अच्छी बात है, और मैंने बड़े ज़मानों से नहीं खाई। वो दूर है थोड़ा, इन्होंने कहा कि भाई यार वो निहारी तो ताज़ा लेके आते हैं। मैंने कहा नहीं, उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, तुम ले आओ गर्म करके। उन्होंने कहा जी ठंडी करके फिर गर्म कैसे, मैंने कहा नहीं इतना, फिर मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो वो निहारी मंगवाई है ख़ास तौर पर। सो निहारी हमारी अब गई, अब कुछ काम नहीं करना, सिंपली गोश्त गलेगा। गोश्त गलने के बाद आखिर में इसमें गरम मसाला डलेगा पाउडर, और फिर इसको हम गाढ़ा करेंगे लाल आटे के साथ। दैट्स इट। तो निहारी हमारी रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारी बड़ा क्विक जो सब्ज़ी अचार है। ये सीज़न बड़ा मज़े अच्छा है सब्जियों के हवाले से। और कभी आपको अचानक अचार, ये मेरे साथ हुआ कुछ दिनों पहले, दाल चावल था घर पे, और वो दाल चावल जो था वो मैंने कहा भाई अचार, उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा खुदा हाफिज़ बस। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है कि इसको बना के रख ले बंदा घर का साफ़ सुथरा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करें, कहीं जाएगा लुक बैक। बीफ निहारी अज्जा। बीफ रान का गोश्त बोनलेस 1 किलो, बीफ की हड्डियाँ 1 किलो, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, सौंफ 5 खाने के चमचे, जिंजर पाउडर 3 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, लीमू 4 अदद, हरी मिर्च स्लाइस 6 अदद, अदरक स्लाइस 6 खाने के चमचे, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, लौंग 1 से 2 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब अदरक और लहसुन फ्राई कर लें। फिर गोश्त और हड्डियाँ 5 मिनट फ्राई करें। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर और हल्दी 1 मिनट फ्राई कर लें। अब नमक और 2 लीटर पानी उबालें और धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसमें सौंफ, जिंजर पाउडर और गर्म मसाला पाउडर शामिल करके 2 मिनट पका लें। 2 कप पानी में मैदा मिलाकर ग्रेवी में डालें, साथ ही हड्डियाँ निकाल दें। आखिर में हरी मिर्च, लीमू, लौंग, धनिया और अदरक से गार्निश करें और सर्व करें। लीजिए वापस आ गए निहारी की पकने, और आज का सवाल आपसे कर लेते हैं जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं डिलक्स केटल, इलेक्ट्रिक केटल, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए। और सवाल कुछ और आया था, मैं और कर लेता हूँ। निहारी कहाँ की डिश है? मुल्क का नाम नहीं, इलाके का नाम चाहिए भाई। किस मशहूर जगह की डिश है निहारी? इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये इलेक्ट्रिक केटल। तब आ जाते हैं हमारे अचार की रेसिपी की तरफ। क्विक रेसिपी कैसी है? एक तो इसमें जो सब्जियां इस्तेमाल हो रही मैं आपको दिखा दूं। ये 4 सब्जियां, सॉरी शिमला मिर्च, ये लहसुन, गाजर, मूली, मटर और हरी मिर्च, ठीक है ना। ये 5 आइटम है सब्जी के हवाले से। और क्विक क्या है, या तो इनको हम सब्जियों को एज इट इज़ रख दें, ठीक है ना, इसी बड़े साइज़ में, और फिर पकाते तो फिर ये क्विक अचार नहीं बन पाता। इसको हम चॉप करेंगे चॉपर में, और फिर आप देखें कि मिनटों में तैयार हो जाने वाला अचार। इसमें गाजर 2 अदद, साथ में मूली 1 अदद, मटर 1 कप, लहसुन 10 से 12 से 15 जवे, और हरी मिर्चें काफ़ी सारी। ये लीजिए मशीन की बंद, चलो, और इसको आराम आराम से पहले किया थोड़ा सा, फिर इसको पिसने दें, मशीन बंद, फिर दोबारा। और ये चॉप करने की वजह से अब ये अचार जो है इसको इंस्टेंट, अब ये आप खाएंगे, बनाएंगे हाथ के हाथ, वहीं मिनटों में अचार तैयार, खाने के काबिल। तो अगर थोड़ा सा आप इसको 1 आध दिन रख सकते हैं तो फिर तो सब्जियां जिस तरह हमने काटी थी ना वैसे ही आप रख लें। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको ऐसा अचार बनाना चाह रहे हैं कि अभी बनाया और अभी खाया, तो वो फिर इसको चॉप करना पड़ेगा। पैन ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल,
अचार में थोड़ा सा ज़रा तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो तेल वाले अचार है। वैसे सिरके वाले अचार भी होते हैं, इसी अचार को आप सिरके वाला भी बना सकते हैं, ठीक है ना, तेल के बगैर। और तेल वाला भी, मैं इसको ऑयल वाला बना रहा हूँ। आप चाहें तो इसको बगैर ऑयल के बना सकते हैं, सारी चीज़ें शामिल कर दें और कोई ऑयल शामिल नहीं करें, बड़ा बेहतरीन अचार बनेगा। चलें जी, जैसी ऑयल गर्म होता है इसके बाद ज़रा इसके माल मसाला जात सामने ले आते हैं, क्या कुछ डल रहा है। अचार में जो अचारी फ्लेवर आता है वो 3 चीज़ें आती हैं इसमें, मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ। ये 3 आइटम जो हैं ये अमूमन अचार का फ्लेवर, जब भी कभी अचारी फ्लेवर बनाना हो तो ये जहन में रखिएगा, ये 3 चीज़ों से अचारी फ्लेवर बनता है। सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, ये मेन आइटम है इसके। बाकी सफ़ेद ज़ीरा हम शामिल कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल करके इसको आप इसको फ्लेवर्स को अच्छा बना सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें है अदरक, चॉप किया हुआ। पहले थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गोली मार से जी, कैसी हैं आप? जी सर ठीक हूँ। और आज मैं अभी है ना ये बीफ नहारी बना रही हूँ। हाँ, अल्लाह माशाल्लाह माशा। चलो ट्राई, आपके यहाँ कैसी बनती है? सर मैं तो मसाला चैनल से ही बनाती हूँ, जैसे सीरिया हाँ। की सीखी हुई नहारी उन्होंने सिखाई थी, बहुत जबरदस्त बनती है। अच्छा। और अब आपने सारा सामान निकाल के बेचूँ, अब आपकी तरफ से बनाऊंगी आज। चलें चलें, मेहरबानी। और जी, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह से, और आपकी बनाई हुई रेसिपी माशाल्लाह से सबको पसंद आती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मालदे को काम खिदमत, हुक्म कीजिए। नहीं बस सारी फरमाइशें आप पूरी कर देते। चलें, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, लहसुन सॉरी अदरक इसमें शामिल किया, फ्राई किया। अभी जो खातून एक तो ये कह रही थी कि ये जो निहारी नॉर्मल, जिस तरह मैंने आपको बताया, नली अगर आप शामिल कर रहे हैं तो नली को पकाने के बाद कोशिश ये करते हैं कि घंटे 1.5 घंटे बाद नली निकाल लेते हैं, क्योंकि नली का जो मगज़ है उसमें पक चुका होता है। इससे मज़ीद पकाएंगे वो घी बन जाएगा, पिघल जाएगा। तो 1-1.5 घंटे बाद अगर आप नली शामिल कर रहे हैं, मगज़ शामिल कर रहे हैं, मगज़ इसके बिल्कुल आखिर में, यानी जब निहारी तैयार हो जाएगी, आखिरी कोई 15-20 मिनट, 20-25 मिनट के लिए निहारी में वो मगज़ डाल दिया जाता है और उसको भी निकाल लेते हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी घर में आप निहारी, नली और मतलब मगज़, गोश्त और नली, ये तीनों आइटम जो हैं ये आप अलग अलग निकाल के रखेंगे। हमेशा ज़हन में रखिएगा कि निहारी घर में भी अगर बना रहे हैं तो गोश्त को उसमें पड़ी रहेगी, वैसे तो ज़ाहिर बात है उसके बगैर, यानी उसके साथ ही हम बनाते हैं, लेकिन अलग कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, अदरक फ्राई हो गया, अब इसमें शामिल कर लेते हैं मसाला जात, और एक एक करके अदरक पाउडर, सॉरी ये 1 मिनट। और ये मसाला थोड़ा सा ज़रा ग्रेवी तैयार हो गई थी जल्दी, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि ग्रेवी जले ना, ठीक है ना। ये इसका मसाला, हल्का सा पानी शामिल कर दिया। मैं एक एक करके इसमें चीज़ें शामिल करूँगा और ये बड़ा क्विक अचार हो जाएगा तैयार। चलें जी, अदरक इसमें शामिल किया था 2 खाने के चम्मच। अब इसमें शामिल करेंगे मेथी दाना 1 चाय का चम्मच। उसके बाद इसमें हल्दी 1.5 चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर जितना दिल करे, 2 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, उसके हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। अचार भी ऐसा आइटम है जो तीखा हो तो मज़ा आता है, मतलब बहुत सारे किस्म के अचार हैं, लेकिन जो ओरिजिनल अचार मिक्स सब्ज़ी का या दूसरा तीसरा, वो बेसिकली उसका जो मज़ा आता है वो तीखे का आता है। सौंफ 4 खाने के चम्मच। इसके बाद इसमें कलौंजी 1 खाने का चम्मच, और कोटा ज़ीरा 2 खाने के चम्मच। ये नहीं जी, बस। इसके बाद ये मसाला सारा हो गया तैयार, तो मसाले को हल्की इसी तरह इसकी भुनाई होगी, फ्राइंग होगी इसकी। और नमक भी इसमें शामिल होगा 1 खाने का चम्मच। नमक कहाँ गया? हाँ, 1 खाने का चम्मच ये आ गया इसमें नमक, बस। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा ज़रा मसाले का ग्रेवी, ये जो इसका मसाला तैयार किया अचारी, ये थोड़ा सा ज़रा इसकी खुशबू बढ़ जाए, बस। उसके बाद इंस्टेंट रेसिपी जिंदाबाद। ये लें जी, इसको किया फ्राई, ये आ गया इसमें सारा का सारा सब्ज़ी। ये लें जी, और साथ में 1.5 कप इसमें डल रहा है सिरका। ये आ गया 1.5 कप सिरका, और अब इसको कर लेंगे मिक्स। सिर्फ 1 आध मिनट पकाना है, बस 1 आध मिनट पकेगा और ये अचार हो जाएगा तैयार। इंस्टेंट हमारा 1 मिनट से पकाना है, ज़्यादा नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा।
क्विक सब्जी अचार अज्जा गाजर 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, लहसुन 12 से 15 जवे, अदरक 2 खाने के चमचे, मटर 1 कप, मूली 1 अदद, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, सिरका 1.5 कप, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हल्दी 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटी सौंफ 4 खाने के चमचे, कलौंजी 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। क्विक सब्जी अचार अज्जा गाजर 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, लहसुन 12 से 15 जवे, अदरक 2 खाने के चमचे, मटर 1 कप, मूली 1 अदद, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, सिरका 1.5 कप, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हल्दी 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटी सौंफ 4 खाने के चमचे, कलौंजी 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और अब आ जाते हैं हम अचार तैयार, निहारी तैयार। और अब आ जाते हैं हमारे मूली पराठे की रेसिपी की तरफ। और इसमें सबसे पहला काम तो हम इसकी बनाएंगे फिलिंग अंदर से। और ये आ गया पैन, चूल्हा ऑन किया। अच्छा, जो पराठे मैंने खाए थे बहुत मज़े के थे लाहौर में, और थोड़े से ज़रा ऑयली ज़्यादा थे, क्योंकि वही ये था कि तो पराठा ठीक ठाक तेल में फ्राई किया हुआ था। दूसरा जो मूली के अंदर इसकी फिलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, ऑयली थी, तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। तो इसकी हम कुकिंग के दौरान तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे पराठे में, बल्कि जो फ्राई कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इतना करें कि पराठा लगे, ये ना हो जाए कि परहेजी पराठा हो जाए फिर। अच्छा जी, पैन लिया, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, ये आ गया सबसे पहला काम। और तेज़ आंच पे, बल्कि मेरे ख्याल में इस पैन में बनाता हूँ क्योंकि हमने इसको तेज़ आंच पे बनाना है, और हम चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी ज़रा मूली में जो थोड़ा पानी है और प्याज इसमें जो पानी है ये निकल जाए, यानी ये थोड़ा सा ज़रा ड्राई होगा तो फिर आपका पराठा अच्छा बनता है। डो के लिए आप देखेंगे तो इसमें मैदा है आधा किलो। सिंपली हमने इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा शामिल करके, और जिस तरह बल वाले पराठे होते हैं वो जो लच्छेदार पराठे, वो बना के हमने रख दिए हैं सिंपली। और अब यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हम थोड़ा सा चले दैट्स इट, चले ये पैन लिया, इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला, और थोड़ा सा मैंने आपको बताया इस तरह कम कद्दूकश की हुई मूली है। और ये थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें मोटा कद्दूकश हो, यानी बहुत बारीक कद्दूकश ना हो। और दूसरा सीज़न है आजकल बेहतरीन ताज़ा आपको बाज़ार से मिलेगी, क्योंकि ये सीज़न की सब्ज़ी है, और ये आम तौर पे वैसे सलाद के तौर पे खाई जाती है। कुकिंग में सबसे मशहूर जो इसकी रेसिपी है वो है यही। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हमने शामिल कर दिया अदरक, लहसुन, और तेज़ आंच, ठीक है जी, बिल्कुल तेज़ आंच पे पकेगा, स्टर फ्राइड जिसको हम कहते हैं। ये देखें, खुला बर्तन और तेज़ आंच, और एक एक करके इसमें हम चीज़ें शामिल करेंगे। 2 चीज़ें जिनमें नमी ज़्यादा है, मूली और प्याज, ये हमने अलग से रख लिया। पहले थोड़ा ज़रा लहसुन फ्राई हो जाए, इसके बाद हल्का सा ये लें, इसके बाद इसमें शामिल कर दिया ये मूली, साथ में प्याज, और इसको ज़रा तेज़ आंच, ये देखें बस। और साथ में इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, और क्वांटिटीज़ में आपको 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया भुना हुआ पिसा हुआ, जीरा 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें, इसमें हरी मिर्चें भी डलेंगी तो जहन में रखिएगा कि लाल मिर्चों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये इसमें लाल मिर्चें आ गई, और मैंने जो खाया था लाहौर में, ओ हो मिर्चों का पहाड़ था। मतलब वही वाली बात थी, हम बीच में बात भी करते, स्पाइसी फूड जो है ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह हम जो ये इसकी एक किस्म का इसका नशा है। और जो लोग स्पाइसी खाना खाते हैं तीखा, वो फीका खाना खा ही नहीं सकते। मतलब मेरे छोटे भाई हैं, वो ट्रैवल करते हैं बाहर मुल्कों में, तो आप सोचिए कि मिर्चें साथ लेके जाते हैं वो वहाँ तो कोई भी खाना बना रहे हैं वो, बल्कि वहीं पे पाकिस्तानी खाना भी अगर कहीं बनाते हैं वो, तो मिर्चें नहीं मिलती, तो मिर्चें स्पेशली लेके जाते हैं साथ, क्योंकि भाई वो बोलते हैं फीका खाना तो नहीं खाया जाता, सॉरी।
तो ये जो उसका तीखापन है ये भी बड़ा एडिक्टिव है। और ये मूली के पराठे मुझे याद है जो मैंने खाए थे मुरगन बहुत थे और गर्मा गर्म आ रहे थे। मैं ठंडे करके खाता हूँ तो मजबूरन गर्म खाने पड़ रहे थे और रच के स्पाइसी थे, लेकिन क्या मज़े के थे, हाथ नहीं रुक रहा था। बस ये इसकी निशानी है। ये रे जी, इसको थोड़ा सा कर रहे हैं मिक्स। साथ में इसमें शामिल कर देंगे आप थोड़ा सा नमक और हरा धनिया और हरी मिर्च, ये बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। तो जहन में रखिएगा तीखापन जो इसका है, स्पाइस लेवल, वो आपने एडजस्ट इस तरह करना है कि लाल मिर्चें भी है, हरी मिर्चें भी। तो इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। ये लीजिए, इसको मिक्स किया, बस जैसे ये तैयार हुआ इसको साइड पे कर देंगे। पराठे आएंगे, पराठे के अंदर इसको फिलिंग करेंगे। इसका एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये मूली के साथ आलू की कॉम्बिनेशन, यानी मूली आलू पराठा। और एक और कॉम्बिनेशन इसके साथ पनीर, चेडर चीज़, तो चीज़ी मूली पराठा, ये भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बल्कि ये चीज़ के साथ मैंने ट्राई भी किया, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। आज का सवाल आपसे कर लेते हैं कि दिल्ली बल्कि क्या सवाल, चले थोड़ी देर में करते हैं। कोई फ़ोन कॉल थी है, वेट कर रही हैं, करवा दो बात। जी हेलो, कॉल नहीं है, चलो। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, तबीयत कैसी, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी मैं ट्राई करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वाइट बिरयानी मैंने बनाई आपकी। हाँ हाँ, कैसी बनी? जबरदस्त। चलें चलें, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें? सवाल का जवाब आता है आपको? जी, सवाल आज कौन सा है? सवाल ये है कि निहारी की कहाँ की डिश है? मुल्क नहीं, शहर का नाम बताइएगा, बड़ा मशहूर शहर एक। जी, पंजाब का शहर मुल्तान की मशहूर है। ओह अच्छा, चलो हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ये मूली तो हो गई ट्राई, और हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने आखिर में शामिल कर दिया। बस इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे ज़रा, ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर कम हो जाए, नमी कम हो जाए बस, और ये मुकम्मल तौर पे ठंडा होगा, फिर हम इसके पराठे बना सकते हैं। वैसे नहीं, अभी जो लास्ट टाइम खातून भी बात कर रही थी कि जी वो खाने इतने आप शौक़ से बनाते हैं, खाते भी होंगे, ये वज़न क्यों नहीं बढ़ता? ये थोड़ा सा ज़रा आप विथ एज आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि खाना कितना है, और उस पर कंट्रोल करना ये बड़ा अहम है। हम जब होटल में ट्रेनिंग करते थे, हमारा पेस्ट्री शेफ़ होता था, पाकिस्तानी भी थे यहाँ पे, जो जितने थे सब मशहूर थे, इतने जाइंट थे। एक जर्मन शेफ़ आया, पेस्ट्री शेफ़, जो पेस्ट्रीज बनाता है, बड़ा ज़बरदस्त शेफ़ है, इतना दुबला पतला। हमने कहा भाई क्या खाते क्यों नहीं है यार? वो खाता भी था, वो ये नहीं था कि ऐसी, मतलब शौकीन भी था खाने का बड़ा, लेकिन कंट्रोल्ड, और फिर काम बहुत करता था, फिट था बड़ा। तो थोड़ा बहुत काम भी करते रहे साथ में, और क्वांटिटी कंट्रोल करें। लेट नाइट जो खाना है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो रात को, और सर्दियों में आजकल हो, एक सबसे बड़ा मसला सर्दियों में वेट गेन का है, क्योंकि हाथ ही नहीं रुकता। सर्दी में भूख इतनी ज़्यादा लगती है, पर ख़ास तौर पे अगर आप रात में, मतलब ये लेट जागने वालों में से हैं, कराची में बड़ा फ़ैशन है। फ़ैशन क्या, खैर ये बड़ा शहर जो होता है, इसमें अमूमन ये होता है कि थोड़ा लोग शो भी मारते हैं, हम लेट सोते हैं बट मुझे मज़ा आता है। हम लोग तो ये होता है कि ज़रा खामोशी हो जाए तो फिर हम ज़रा अपनी काम शुरू करते हैं। तो लेट नाइट जो लोग जागते हैं, उनके साथ बड़ा मसला होता है ये लेट नाइट स्नैकिंग का, खाने पीने का। उसको कंट्रोल कर ले, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये लीजिए, मूली के पराठे की फिलिंग हो गई तैयार, और इसको मैं एक तरफ कर देता हूँ। बस थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो जाए, फिर हम, बल्कि इसको निकाल के मैं करता ही हूँ कि एक बॉल में डाल देता हूँ, और फ़ौरन इसको मैं रख देता हूँ फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि जब तक ये मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं होगा, हम इसके पराठे नहीं बना सकते। ये लीजिए, ये फिलिंग सारी इसमें डाल दी, बस तो इसको थोड़ा सा ज़रा फैला देते हैं, और फौरी तौर पे मैं इसको रख रहा हूँ फ्रिज में, ठंडा हो जाए। और इसके बाद फिर आज फिर हम अचानक अपना काम जल्दी फारिग कर चुके, जल्दी काम ख़त्म हो गया। निहारी का खाली वेट करेंगे, जैसी गोश्त गल जाए मंगवाते हैं, और फिर इसको भी चेक कर लेते हैं। बल्कि मेरे हिसाब से चेक ना कर ली जाए जो भाई, ज़रा चेक करें एक दफ़ा, ये पक गई, क्योंकि प्रेशर कुकर में पता नहीं लगता, और गोश्त का भी पता नहीं लगता। समटाइम्स गोश्त बहुत नरम होता है, आपने इसको रखा लंबे टाइम के लिए, पता लगा गोश्त बिल्कुल ही गल के हलवा हो गया। तो निहारी भी चेक करवा लेते हैं, मंगवाते हैं,
और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे जाएगा। क्विक सब्जी अचार अज्जा गाजर 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, लहसुन 12 से 15 जवे, अदरक 2 खाने के चमचे, मटर 1 कप, मूली 1 अदद, तेल 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, सिरका 1.5 कप, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हल्दी 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटी सौंफ 4 खाने के चमचे, कलौंजी 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चॉपर में तमाम सब्जियां चॉप कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके कलौंजी, कुटी सौंफ, मेथी दाना, कुटा जीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर 30 सेकंड पकाएं। उसके बाद तमाम सब्जियां सिरका और नमक मिला लें, फिर धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएं और ठंडा करके सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए और निहारी की ये हमने हड्डी इसकी निकाल ली। बिल्कुल इसको कोशिश करें, वैसे जितने देर पकाएंगे उतनी ज़्यादा इसका जायका आएगा। मेरे हिसाब से काफ़ी जायका इसमें भी ज़ाया हो जाएगा हमारे, इस वजह से कि टाइम नहीं है, अदरवाइज़ ग्रेवी सारी जो असली जायका है वो इसमें। अच्छा जी, ये ग्रेवी इसकी तैयार होगी और ये इसको हमने हड्डियाँ एक तरफ कर दी। ये आ गया इसमें गरम मसाला पाउडर और अब इसमें डलेगा गोश्त, मैंने अलग से निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, गोश्त का मैं आपको बता रहा था, ये बहुत अहम है भाई। निहारी बना रहे हैं यार, निहारी में तो जो सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूँ, जाहिर बात है ग्रेवी उसकी, लेकिन जो गोश्त की गलावट है ना। अब ये देखें, ये पीस हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये ले लें, ये आ गया, देखें ये पीस अभी आपको लग रहा है कि साबित, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि इसकी शेप बनी हुई है। ये देखें गोश्त को, ये बिल्कुल ऐसा तार तार होना चाहिए, ये इसकी फील ऐसी आनी चाहिए कि देखिए गोश्त सारा गला भी इतना वो और शेप भी बनी हुई है इसकी, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि ये काम ज़रूरी हो। उसके बाद अब इसमें शामिल होगा तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये आ गया, कहाँ गया ये गरम मसाला पाउडर आ गया, और साथ में नमक, और साथ में थोड़ा सा मैदा या लाल आटा, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे पहले हम भी करते थे, वो लाल आटा को इतना इशू नहीं, गाढ़ा करना है, दैट्स इट। तो इसमें तकरीबन 2 से 2.5 खाने का चम्मच मैं ले लूँगा, 3 खाने के चम्मच मैदा। इसमें शामिल होगा थोड़ा सा पानी, और आज का सवाल कर लेते हैं भाई कि निहारी कहाँ की डिश है। मुल्क का नाम ना बताइएगा, शहर का नाम, जिसकी जो मशहूर है निहारी के लिए। सही जवाब देने वाले को मिलेगा इलेक्ट्रिक केटल एनेक्स की तरफ से। अच्छा, मिक्स जैसी कर लिया, इसके बाद ये आ गया, और हमने पहले इसमें शामिल किया था गरम मसाला, इस वजह से क्या है, गाढ़ा होने के बाद फिर गरम मसाला इसमें सही तरीके से मिक्स नहीं हो पाता। ये लीजिए लाल मैदा लिया और इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया बस। और निहारी गाढ़ी होती है भाई, वो जो बिल्कुल थोड़ी सी पतली हो, जो घरों में बनाते नहीं, वो नहीं चलेगी, थोड़ा इसको ज़रा एक्स्ट्रा गाढ़ा करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये सारा इसमें शामिल कर दिया, मिक्स किया, थोड़ा सा जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा फिर इसको धीमी आंच पे पकाएंगे गोश्त शामिल करके, ठीक है ना। गोश्त अभी मैं शामिल करने लगा हूँ। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात करें? जी रुबा बोल रही हूँ कराची से। जी, कैसी हो रुबा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करते हैं। और दूसरे आज निहारी बना रहे हैं ना आप? जी जी, वो तो और भी अच्छी बात है। हाँ। सर्दियों में निहारी हो और हाँ। चाय। ओहो क्या आइटम। और मैं ये भी जहन में था नहीं, मुझे अभी एकदम जहन में, निहारी तो बोलते हैं, निहार मुँह, वही सुबह खाने वाला आइटम है ना? जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपका सवाल भी जो है ना निहारी से ही है ना? जी जी जी, निहारी कहाँ की डिश है? ये दिल्ली की डिश है और ये सुबह ही सुबह वहाँ मिलती है और 7 बजे एंड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन, सही। तो 7 बजे जो है ना वहाँ आपको नहीं मिलेगा फिर वहाँ पे। अच्छा, मैं तो जी जी, चलो हम लोग गए हैं वहाँ पे और हम खा के भी आए हैं। ओह जिंदाबाद जिंदाबाद, बेहतरीन। ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे। ये निहारी, अब ये गाढ़ापन इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हो गया, थोड़ा सा और गाढ़ा होगा मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल होगा। तो मैं करता ये हूँ कि इसका जो हमने मैदा बनाया था, थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच और शामिल कर दूँगा, दैट्स इट। नमक इसका मैंने एडजस्ट कर लिया और इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के बाद फिर इसमें हम ये गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त ही गलना है इसका,
मैंने आपको बताया कि देखने में ये बड़ा नाजुक काम है, थोड़ा सा देखने में गोश्त साबित पीस लगे जिस तरह ये देख रहे हैं, ये गोश्त बिल्कुल आपकी लगेगा कि थोड़ा सख्त है, लेकिन इसको आप इधर से आइडिया हो जाएगा, देखिए बिल्कुल तार तार हो रहा है सारा, ऐसा होना चाहिए गिरावट इसकी, अदरवाइज़ निहारी का सही मज़ा नहीं आएगा। और जैसे ही गोश्त गल जाए मैं इसमें थोड़ा सा इसको पकाऊंगा, फिर गोश्त निकाल लें। घर में भी जब निहारी बनाए गोश्त को निहारी में ना पड़ा रहने दें, अदरवाइज़ वो पक के गर्म होके सारा तार तार हो जाएगा। आम तौर पे घर में आपने देखा होगा हमेशा निहारी जो है थोड़ी ज़रा इसमें गोश्त ज़्यादा गल जाता है, तो फिर और मसला तो नहीं, थोड़ा सा ज़रा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ार जैसी निहारी लगती नहीं। और खाने इसके साथ नान, भाई नान के अलावा रोटी के साथ खाएंगे ना 50% मज़ा किया, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। तो ये लीजिए मिक्स किया इसको, और अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये गोश्त, बस। और अब धीमी आंच पे तकरीबन ये 15-20 मिनट पकेगा, फिर गोश्त को निकाल लेंगे, ठीक है ना। गोश्त को फिर हमने साइड पे रखना है अगर आप इसको फौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। ये हो गया, इसको एक तरफ करते हैं, ये आ गई निहारी, और अभी धीमी आंच पे पकेगी। धीमी आंच पे जब भी पकेगी तो फिर इसकी तरी भी ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अब हम बिल्कुल धीमी आंच, बल्कि यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये ओह चलिए कवर कर दिया, और आराम से 15-20 मिनट, दैट्स इट। और बस इसके बाद अब हम आ जाएंगे हमारे मूली भरे पराठे के लिए, और यहाँ पे चीज़ों को हटा देते हैं। और ये मूली का मिक्सचर हमने देखा था फ्रीज़र में, साथ में मैंने अपनी चाय भी रखी थी, वो भूल गया आइसक्रीम बनने से रह गई। चलो ये आ गया बस, और जगह इसकी साफ़ करते हैं। मिक्स बिल्कुल रेडी, मुकम्मल तौर पे ठंडा होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग मूली भरे पराठे के जो मिक्सचर अंदर है इसको पकाते नहीं है, ठीक है ना, कच्चे मिक्स को पराठे में डाल के बनाते हैं, वो भी एक तरीका है, वो भी बहुत मज़े का है, बिल्कुल बन सकता है, और बग़ैर का भी। लेकिन इसको थोड़ा सा ये मूली को फ्राई करने का मकसद, इसमें जो नमी है वो हम चाहते हैं कि बिल्कुल तकरीबन निकल जाए, ताकि अंदर थोड़ा सा ज़रा ड्राई पराठा हो, अंदर सौगी ना हो, ठीक है। तो आमतौर पे होता क्या है कि मूली भरा पराठा बनाया, थोड़ी देर के अंदर चूँकि मूली के पानी अंदर छोड़ देता है वो, तो फिर वो इतना मज़े का नहीं रहता आमतौर पे। इस वजह से बहुत सारे लोग इसको अंदर से इसकी फिलिंग को पकाते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पराठे तैयार हैं, ये आ गया। मैं एक पराठा पहले आपको बना के दिखाता हूँ। साइडें इसकी हमने थोड़ी सी ज़रा पानी लगाना है इसमें, ये देखिए, ताकि सील हो जाए। अच्छा, कुछ लोग इसको रोल करते हैं, वो रोल मुझे इस वजह से ठीक नहीं लगता कि अमूमन वो साइडें उसकी ज़ाया हो जाती। हल्का सा पानी लगाया, ये देखिए, इसके बाद इसमें सेंटर में रखा मूली, और नमक चेक नहीं किया, नमक चाहिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नमक आप चाहिए, मिक्स किया इसको, और ये लीजिए, ये पराठा आ गया इसकी फिलिंग। इसको हमने ज़रा इस तरह फैला देना है, साइडों को थोड़ा सा छोड़ देना है, ठीक है, ताकि हम दूसरा पराठा उसके ऊपर रख के इसको फिर चिपका सकें। बस ये देखें, ये रख किया, और इसके बाद इसके ऊपर पराठा आ गया, इसकी साइडों को हल्का सा हमने हाथ से प्रेस किया, और बस इसको फ्राई करते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, चल जाएगा। ले जी, वापस आ गए, और ये आ गया हमारा पहला पराठा हो गया तैयार। थोड़ा सा ऑयल, ये ऑयल मतलब वैसे तो पराठा है यार, मतलब ज़रा अच्छा खासा ऑयल, मतलब अच्छा ऑयल होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि बिल्कुल ही टपक रहा हो। मेरे हिसाब से ये ठीक हो जाएगा, इतना ऑयल तो हो कि पराठा बने। और ये बल का पराठा है, जिसको लच्छे वाले पराठे कहते हैं, बेहतरीन बनेगा। वैसे नॉर्मल रोटी के साथ भी आप बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। बस, और आंच इसकी थोड़ी ज़रा कंट्रोल रखिएगा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, क्योंकि दोनों तरफ का जो पराठा है वो कच्चा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गया पराठा, फिर ये ले, इसकी साइडों को किया गीला। यहाँ लाहौर में, सॉरी कराची में, मुख्तलिफ़ जगह जो पराठे मिलते हैं स्टफ़्ड, इसको साइडों को ऐसे रोल किया होता है। बहुत मोटी सी रोटी आती है, और मैंने ख़ुद खाया है, मुझे तो सारा वेस्ट लगा, यानी वो साइड छोड़ते हुए भी दिल नहीं करता, और खाएं तो टेस्टी बिल्कुल नहीं है। तो इसको हमने इसी वजह से साइडों को रोल नहीं किया। ये ले जी, ये आ गया इसमें, और ये मेरे हिसाब से तकरीबन बनेंगे 1 2 3 4 5 6 5 पराठे बन जाएंगे आराम से। ये ले जी,
ये तैयार हो गया, इसको मैं निकाल देता हूँ रोटी प्लेट में। ये आ गया। चल, और एक एक करके अब हमने इनको करना है फ्राई। मैं इसको ज़रा इधर रख देता हूँ। और दूसरा पराठा भी, ये फिलिंग जो है अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आप देखिएगा कहाँ जाती है फिलिंग। मैं थोड़ा सा और डाल दूँ इसमें फिलिंग को। ये बस, ये फिलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है आपको, मुझे भी ज़्यादा लग रही है। अब ये देखें, ये इसके ऊपर आ गई इसकी रोटी, और ये पहले इसको हाथ से इसकी साइडों को दबाया, सबसे पहला काम, ताकि ये चिपक जाए। इसके बाद आपने इसको हाथ से ही बेलना है, बेलन से नहीं, हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे तो इसके अंदर जो फिलिंग हमने डाली थी वो फैल जाएगी, बजाय इसके कि सेंटर में रहने के। ठीक है, इसको हाथ से दबाया, बस। अभी पराठा बड़ा भी हो गया और फिलिंग अंदर जो है फैल गई। ये बस, और चूल्हा किया दोबारा ऑन। तो एक एक करके ये सारे बना लेंगे। अचार हमारा तैयार हो गया। निहारी हमने धीमी आंच पे रखी हुई, देखिए आराम आराम से। इससे क्या होगा, गोश्त में भी ये निहारी का और गरम मसाले का अच्छी तरीके से जायका रच बच जाएगा। और दूसरा जो इसमें हमने आटा डाला है इसको गाढ़ा करने के लिए, वो भी पक जाएगा। ये नहीं, बस इसको बल्कि बंद कर देते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपना पराठा पार्टी पे। ये इसकी साइड है, बल्कि पहले से गीली कर दें। और ये देखिए, और इसकी आंच में थोड़ी सी कम रखूँगा, बिल्कुल कम आंच पे। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये इसमें कलर जल्दी आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाने का खदशा है। तो बिल्कुल धीमी आंच है, देखिए हल्की आंच। वापस आते हैं यहाँ पे। ओह, ये बस ये रखा, और इसको हमने वही किया काम, बल्कि इसको पहले पलट दूं। अच्छा, जब भी पराठा बना रहे हो पहले ऑयल नहीं, पहले थोड़ा सा ज़रा रोटी को पकने दें, इसके बाद फिर इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये कर दिया हमने, इसको साइडों को फैला दिया, और ये पराठा इसके ऊपर आया। ये और इसको रखने के बाद देखें, हाथ से इसको हमने दबा दिया, एक दफ़ा ये चिपक गया इसके साथ साइडें, फिर काम आसान। ये देखें, बस इसको बेलन से, मैं इसमें से नहीं बेलता कि बेलन से बेलूँगा तो ये आमतौर पे इसमें से इसकी फिलिंग निकलने का खदशा होता है, और बेलने से थोड़ा इसमें जो परत हमने बनाई ना लच्छेदार, वो नहीं रह पाती। इस वजह से इसको हम हाथ से बेलते हैं, बस। तो ये हमारा एक और पराठा हो गया तैयार, दैट्स इट। चलिए, अब इसकी आंच हल्की सी तेज़ करके ऑयल अब इस स्टेज पे डालेंगे इसमें। ये लें, बस, और ये काम हुआ ख़त्म। हाँ, जब थोड़ी सी बढ़ा लेंगे इसकी, तो ये भी इधर कर लेते हैं। और आखिरी पराठा आ गया इधर, और जगह साफ़ कर ले थोड़ी, ताकि पराठे के ऊपर जो इसका जो फिलिंग है वो ना लगे। ब्रेक है हमारे पास एक और? हाँ, डर गया मैंने कहा पता नहीं। चलें जी, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत। आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, रामीन बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी, कैसी है रामीन, आप ठीक ठाक हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत जी। अच्छा शो माशाल्लाह से, और बड़ी अच्छी रेसिपीज आज भी सर्दियों के हवाले से। हाँ और मूली के पराठे और निहारी, हाँ, बहुत जबरदस्त लगा जी। चल, बड़ी बहुत बहुत जबरदस्त। शुक्रिया, हाँ, थैंक यू सो मच। जी, हुक्म जी, कीजिए। और आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत अच्छे जो टिप्स होती हैं आप हमें वो देते हैं। थैंक तो यू, बहुत आपसे इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जबरदस्त, बहुत अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। थैंक यू, थैंक यू, और बहुत मसाला चैनल के लिए भी बहुत दुआएं की तरक्की दे उनको। बहुत और शुक्रिया। शो करते हैं सारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, जी, और जी जी आपका क्वेश्चन भी है कोई? जी जी, मैं आज सवाल ये है कि निहारी कहाँ की डिश है, शहर बताइएगा, मुल्क नहीं। निहारी मशहूर तो दिल्ली की है। ठीक है, और जी, बस और ठीक। कराची में भी बड़ी जबरदस्त निहारियाँ मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि गलत सवाल मैंने कर लिया, मशहूर नहीं, दिल्ली कहाँ की, सॉरी, ये निहारी कहाँ की डिश, सही जवाब दीजिए और जीतिए ये इलेक्ट्रिक केटल एनेक्स की तरफ से। और ब्रेक आ गई, चलो भाई।
ये आखिरी पराठा इसमें और बना लेते हैं। दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। मूली का पराठा, अज्जा, मैदा आधा किलो, तेल 1 कप, नमक 2 चाय के चमचे, मूली कद्दूकस आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो गूंदने के लिए मैदा 5 खाने के चमचे तेल और 1 खाने का चमचा नमक मिक्स करके गूंद लें। फिर इसके पेड़े बनाएं और बेल लें। ऊपर थोड़ा तेल और मैदा लगाकर लेयर में फोल्ड कर लें और पेड़ा बनाकर रख दें। फिर एक बोल में बाकी अज्जा मिक्स करके चपाती पर लगाएं और दूसरी चपाती पर रखकर दबा दें। एक पैन में तेल गर्म करके पराठे दोनों तरफ से 8 मिनट फ्राई कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए और पराठे हो गए तैयार। सबसे पहले तो करते हैं सर्व पराठे, और ये आ गया। ये देखें इसकी फिलिंग बिल्कुल बराबर सारी। कैमरा कहाँ गया भाई? आ जाओ आ जाओ। ये देखें फिलिंग एज तक बिल्कुल गई है। और अदरवाइज़ होता क्या है, पराठे जिस तरह मैंने आपको बताया ना बाज़ार में जो मिलते हैं, आई डोंट लाइक देम बिकॉज कि वो फिलिंग जो है वो साइडेज उसकी होती है बहुत खाली होती है, मतलब टेस्टलेस होती है। ये आ गया। चलें जी, एक और बड़े ज़बरदस्त वो बल के पराठे हैं, चूँकि कड़क बहुत बने तो आई थिंक इट विल रियली टेस्ट गुड। ये नीचे तो आज की हमारी तीनों डिशेस हो गई तैयार। और हमने सवाल आपसे किया था कि निहारी कहाँ की डिश है, तो द वन एंड ओनली प्लेस दिल्ली मशहूर, और वहाँ की जो निहारी है वो वही कह रहे थे कि सुबह नाश्ते का आइटम है। ये हम लोग रात पे खाते हैं ये थोड़ी ज़रा हेवी होती है, तो उसको कोशिश करें कि सुबह नाश्ते के टाइम पे खाएंगे तो आपको उसका मज़ा भी आएगा। हलीम, जिस तरह हलीम मुझे सुबह नाश्ते के टाइम पे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत रात के ख़ास तौर पे। ये लीजिए पराठे आ गए, निहारी सर्व करते हैं। और विनर है जी शीज़ा गुजरावाला से। कंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, आप जीती हैं इलेक्ट्रिक केटल। और हमारे शो के बाद फूड डायरीज़ में जरनक बना रही हैं क्या, चीज़ बॉल्स और कॉटेज चीज़ डिप, चीज़ बॉल्स और कॉटेज चीज़ डिप। और ये आगे पराठा भी और पक रहा है, लेकिन इन द मीन टाइम मैं आ जाता हूँ यहाँ पे निहारी। अच्छा, इसकी तरी अभी इतनी ऊपर आई नहीं है, हल्की हल्की आई है। इट विल टेक टाइम, मेरे हिसाब से घंटा डेढ़ इसको लगेगा, फिर सही इसकी तरी ऊपर आएगी। और ये देखिए पीसेस अभी भी इसकी शेप बनी हुई है, लेकिन ये गला हुआ इतना है बिल्कुल तार तार हो रहा है। सो ये इसका सबसे अहम पार्ट है। और गोश्त इतना गला हुआ ना हो तो मेरे हिसाब से निहारी की एक और बहुत मेजर रिक्वायरमेंट जो है वो यही है कि गोश्त को इतना ही मुकम्मल तौर पे गला होना चाहिए कि शेप बनी रहे, कि जब आप इसको लें पीस को तो ऐसा ना लगे कि हलवा हो गया, और जब खाएं तो बिल्कुल नरम। चलें जी, ओल्ड दिल्ली, बल्कि हाँ दिल्ली मैंने जवाब दे दिया था वैसे। हाँ अच्छा चलो, कंग्रेचुलेशंस। और ये आ गया हमारी निहारी तैयार। थोड़ी सी ज़रा तरी हल्की हल्की सी ऊपर आनी शुरू हुई है बराबर, वैसे काफ़ी है इसमें तरी, अभी ऊपर नहीं आई, थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाएगी। फिर आप इसको आराम से निकाल के ये नीचे, और थोड़ा सा ज़रा इसको, और इसका ग्रेवी तो मस्ट है भाई, मतलब थोड़ी ज़रा ज़्यादा। ये नीचे ये आ गया हमारा इंस्टेंट अचार, और ये आ गई हमारी निहारी। और थोड़ा थोड़ा सा इसको हल्का से ऊपर से, आपको पता है निहारी के लवाजमात जो हैं बड़े मस्त है। हरी मिर्च ये मस्त है, धनिया मतलब डाल दें मेरे हिसाब से तो बस इसकी हरी मिर्च, अदरक और नींबू, लेमन मस्ट। ये चलिए ये हो गया। ले जी, तीनों रेसिपीज़ हमारी होगी रेडी, और बस और टाइम है हमारे पास, वाइंड अप है। चलो जी, आपसे लेते जाते, और अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इस तरह मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.